नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर कहानी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, कई बच्चों ने मुझे घेर लिया और मुझसे कहा कि इसे मत छूना, ये अपनी माँ की तरह अशुद्ध है। अगर हम इसे छुएंगे तो हमारे हाथ भी अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं है मेरी माँ अशुद्ध, मैं जोर से चिल्लाया। एक बच्चे ने कहा, मेरे पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक वेश्या है, तुम एक वेश्या की नाजायज औलाद हो। दूसरे बच्चे ने कहा, वेश्याओं का कोई दोस्त नहीं होता। सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। अचानक मेरी आंखें खुली और मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और पूरे कमरे में कोई नहीं था सिवाय मेरी बीवी के नाइट बल्ब की मंद रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कुछ पलों के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक सपना है। मैंने पानी पीने के इरादे से गिलास उठाया। गिलास की आवाज से मेरी बीवी की आंख खुल गई। तुम ठीक तो हो? इस समय क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। इतना कहकर मैं खिड़की के पास गया। एक ठंडी हवा ने मेरे शरीर को छुआ और मेरा दिल शांत हो गया। मैं इस सपने के बारे में सोचने लगा। यह सपना नहीं, हकीकत था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई जिसे मैं भूल नहीं पाया। बरसों बीत जाने के बाद भी मेरे बचपन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नापाक माँ का बेटा हूँ। बच्चे बुलाते हैं तो घर की ओर भाग जाता। सारे बच्चे मेरे घर के दरवाजे पर आकर मुझे ताने मारते और मैं दरवाजा बंद कर लेता। जब आवाजें आना बंद हो जाती तो मैं धीरे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखता और फिर उसी खिड़की में बैठकर माँ का इंतजार करता। एक कमरे की छत हमारा घर था जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहता था। माँ क्या काम करती है, कहाँ जाती है, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जाने से पहले कहती थी कि मेरे आने से पहले घर से बाहर मत निकलना। माँ जब घर आती तो मैं उनसे कई सवाल किया करता था। मम्मी आप कहाँ पे गई? फिर मैं अपनी माँ को बताता, माँ आज बच्चों ने तुझे अशुद्ध कहा है। माँ तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि सब मुझे अशुद्ध क्यों कहते हैं? मेरे पूछने पर माँ कहती, तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। और कौन क्या कहता है, घर से बाहर निकल, मैं तुम्हें मना करके जाती हूँ, है ना? मैं कहता, माँ मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ और बाहर गली में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब कहते हैं कि मैं वैश्या हूँ। माँ यह वैसा क्या है? मेरी जिद के लिए मेरी माँ अक्सर मुझे डांटती और कहती, कौन कहता है तू वैश्या है? तू तो मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है। तब मैं माँ से ऐसा कर, मुझे अपने साथ काम पर ले जाया कर, मैं भी वही करूँगा जो तुम करोगी। तो माँ कहती है, नहीं तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते, वो जगह बहुत गंदी है। तो मैं कहती हूँ, माँ इतनी गंदी जगह पर काम क्यों करती हो? ऐसी गंदी जगह में काम करना छोड़ दो, फिर कोई तुम्हें अशुद्ध भी नहीं कहेगा और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। तो माँ कहती है कि गंदी जगह पर कोई शौक से काम नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। हाँ लेकिन बहुत जल्द हम इस गली को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहाँ आपके कई दोस्त होंगे। मैं अक्सर माँ की बातें नहीं समझ पाती थी। एक शाम ऐसा हुआ कि एक आदमी कार लेकर आया और माँ उसके साथ कार में बैठकर चली गई और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं खिड़की में बैठकर माँ का इंतजार करने लगा और वहीं बैठकर सो गया। जब आंख खुली तो माँ तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। आज मैंने मन ही मन सोचा, मैं माँ का पीछा करूंगा, वह जगह देखूंगा जहाँ माँ काम करती है और फिर मैं चुपके से माँ के पास चला जाया करूंगा। जब माँ घर से निकली तो मैं उनके पीछे निकल खड़ा हुआ। माँ का पीछा करने के बाद अब जो मैंने देखा था उसके बाद कभी मेरे कदम घर की तरफ नहीं गए। हाँ मैं घर से भाग आया था। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। होश में आने के बाद जब लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ तो मैं दंग रह गया। अब लोग मेरे चेहरे से पढ़ रहे थे कि मैं एक अशुद्ध माँ का बेटा हूँ। एक आदमी ने पूछा, तेरी माँ कहाँ है? तो मेरे मुंह से निकला, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने एक पल में अपनी जिंदा माँ को मार डाला था, उसके 10 साल के प्यार को भुला दिया था। जब लोगों ने सुना कि मेरी माँ मर चुकी है और मैं लवारिस हूँ
तो लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम पहुंचा दिया, जहां मेरी उम्र के और भी कई बच्चे थे। यहाँ मेरे कई दोस्त भी बन गए और मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं एक अपवित्र माँ का बेटा हूँ। यहाँ मैं भूल गया कि मेरी भी एक माँ है। चूंकि मैं बच्चों में सबसे बड़ा था, इसलिए मुझे सभी बच्चों का प्रभारी बना दिया गया और पूरे ध्यान से काम करना शुरू कर दिया। महीने और साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बुद्धि के कारण मुझे पूरे बच्चे के कमरे का मैनेजर बना दिया गया। मालिक की गैर मौजूदगी में सारा काम मैं देखता था। मेरा मालिक मुझ पर बहुत खुश था, वह मुझे अपना बेटा मानता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं शादी के बंधन में बंध गया। मेरी चहक से शादी हो गई। मैं चहक से एक शादी में मिला था। यह मैरिज इवेंट मेरे मालिक ने अरेंज किया था। वह अक्सर इस तरह के इवेंट करते रहते थे। वे बड़े उदार व्यक्ति थे। इस सारे कार्यक्रम का काम मेरी देख रेख में हो रहा था। मैं खुद सारी सुरक्षा देख रहा था। एक कर्मचारी ने मुझे आकर कहा, बाहर एक लड़की खड़ी है और वह कहती है कि वह ब्यूटिशियन के साथ है। उसे किसी काम की वजह से देर हो गई है। मैंने उस कर्मचारी से कहा, चलो मैं खुद देखता हूँ। जब मैंने पहली बार चहक को देखा तो वह बहुत घबराई हुई थी और सहमी हुई खड़ी थी। दूर खड़े 2-4 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वह उनकी नजरों से बचने के लिए खुद में सिमटी जा रही थी और बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब मैं उसके पास गया तो लोगों की आंखों का नजरिया बदल गया। फिर उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और फिर मेरे साथ चलते चलते अंदर आई थी। फिर मुझे धन्यवाद कहते हुए दुल्हन की तरफ चली गई। वहां पर सभी दुल्हनें तैयार हो रही थी। मैं कुछ देर उसी जगह खड़ा रहा, फिर अपने कामों में लग गया। हाँ, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी औरत के बारे में रुककर सोचा था, वरना मुझे औरत नाम से नफरत थी। दूसरी बार मेरी चहक से फोन पर बात हुई थी कि कुछ पेमेंट करनी बाकी है, इसलिए मैंने दोबारा कॉल की थी। संयोग से दोबारा फोन किया और कॉल चहक ने रिसीव की। शायद इसमें भगवान की कुछ इच्छा शामिल थी। दूसरे दिन चहक एक लड़की के साथ मेरे ऑफिस में थी। मैं इतना खुश क्यों था? मेरी खुशी मेरी आंखों में दिख रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। चहक ने मुझे अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे भी बेचैनी होने लगी। जब तक मैंने चहक को अपने दिल की सारी बात नहीं बताई, मेरे दिल को चैन नहीं मिला। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ चहक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब चहक ने अपने दिल का हाल बताया तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर हमने शादी करने का फैसला किया। मैंने चहक को सब सच सच बता दिया, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी भी हालत में चहक को यह नहीं बताना चाहता कि मेरी माँ एक वेश्या थी। आप अभी तक सोए नहीं? चहक ने चुपके से आकर मेरे कंधे पर सिर रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया। उसने कहा कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चहक ने बड़े प्यार से पूछा। नहीं चहक, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा। लेकिन चहक बोली, हमारे शादी को 2 महीने हो गए हैं। मैं इन 2 महीनों में नोटिस कर रही हूँ कि तुम अक्सर नींद में करवटें बदलते रहते हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत बुरा सपना देख रहे हैं। मैं अचानक घबरा गया कि कहीं चहक को मेरे अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर यह सोच के तसल्ली हुई कि चहक कैसे जान सकती है, जबकि मेरे जीवन के इस राज को मेरे सिवा कोई और नहीं जानता। इस घटना के दूसरे दिन अचानक मेरी आंख रात को खुली। मैंने देखा कि चहक बिस्तर पर नहीं थी। अचानक मुझे बाहर से फुसफुसाने आवाज सुनाई दी। मैंने देखा चहक किसी से फोन पर बात कर रही थी। चहक कह रही थी कि मैं कल तुमसे मिलने आ रही हूँ। पहले मैं तुम्हारे मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब कुछ भी हो जाए तो भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर चहक ने फोन काट दिया। चहक कमरे में आने से पहले अपनी आंखें बंद करके लेट गया। चहक भी आकर लेट गई। मुझे एहसास हुआ कि चहक एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। मैं चहक से पूछना चाहता था कि क्या बात है, वह कौन है जिसके लिए वह इतनी परेशान है। फिर सोचा नहीं, जब वह कल जाएगी तो खुद बताएगी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि चहक ने तो कहा था
कि दुनिया में उसका कोई नहीं है, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई। फिर किसके लिए रात भर न सोई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। नहीं, मेरी चहक ऐसी नहीं है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, अपनी जिंदगी का हर राज बताया है। इन्हीं सवालों में उलझे उलझे सुबह हो गई। मैं इंतजार में था कि चहक मुझे बताएगी, लेकिन चहक ने मुझसे कहा कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। मैं चहक पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने चहक के पार्लर फोन किया तो पता चला कि चहक पार्लर गई ही नहीं, वह किसी और से मिलने गई थी, और वो भी मुझसे झूठ बोलकर। आखिर किससे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न चाहते हुए भी मेरी सोच गलत दिशा में जा रही थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। घर लौटने पर चहक ने बताया उसे कुछ दिन और पार्लर जाना है। कुछ पुराने ग्राहक हैं जो सिर्फ उससे ही ट्रीटमेंट चाहते हैं। मैंने चहक को जाने से नहीं रोका, मगर दिल में फैसला किया कि मैं कल चहक के पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वह किससे मिलने जाती है। दूसरे दिन मैंने चहक का पीछा किया। चहक ने बाजार से कुछ सामान और कुछ दवाइयां भी खरीदी थी। चहक रिक्शे से उतरकर एक गली में जा घुसी। कुछ घर छोड़कर चहक एक घर में घुस गई। इसे मेरा सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, चहक ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जब मैं अंदर गया तो मेरे कदम खिड़की पर रुक गए। अंदर से चहक के रोने की आवाज आ रही थी। चहक कह रही थी कि मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि तुमने मना किया था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे पति को भी नहीं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं वैश्या की बेटी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी माँ हो, बस इतना ही जानती हूँ। चहक बोल रही थी और मुझे अपने पैरों के नीचे की जमीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं चहक, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कमरे से आने वाली दूसरी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो दूसरी औरत कह रही थी, चहक, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक बदकिस्मत माँ, जिसके कारण उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें ताने दे और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। चहक, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती हुई आ रही हो। हाँ चहक, मेरे इन आंसुओं की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी तो वह घर पर नहीं था। वह इसे सहन नहीं कर पाया और घर छोड़कर चला गया। कोई उसे कहे वह बेस्या का बेटा है। अगर वह मेरे पास होता तो मैं उसे सब सच बताती। चहक, मैं वेश्या की बेटी जरूर थी, मेरा जन्म कोठे पर जरूर हुआ था, लेकिन मेरा बेटा नाजायज नहीं था। मैंने उसके पापा से छुपकर शादी कर ली। फिर जब समय आया तो उसके पिता ने मुझे यह कहकर धोखा दिया कि समाज में एक वेश्या के लिए कोई जगह नहीं है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे शादी करके। यह बात मैंने सबसे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबने बहुत मुझे बुरा कहने की बजाय खुशी मनाई। सभी बहुत खुश थे कि उनके कोठे पर एक और लड़की आने वाली है और सब उसके लिए लड़की होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन चहक, मैं हर दिन भगवान के सामने यह कहते हुए प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मुझे बेटी मत देना। मैं अपने बच्ची को बेस्या बनते नहीं देख सकती थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते देते मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे एक बेटा दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन कोठे पर अंदर ही अंदर सब मुझसे नफरत की नज़र से देखने लगे, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद मेरी लापरवाही के कारण मेरा शरीर नाचने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने नाचना बंद कर दिया था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अब कोठे पर नहीं रहूंगी। मेरे प्रेमी ने मुझे एक घर दिया। मैं अपने बेटे के साथ वहां रहने लगी, लेकिन मुझे अपनी पेट की आग बुझाने के लिए मुझे कोठे पर जाना ही पड़ा। मेरा एक फैन आ जाता था और मुझे थोड़े से पैसे मिल जाते थे। यूं ही कई साल बीत गए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था।
वह सब कुछ समझने लगा था। उसने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। मैंने उसे डांट दिया। चहक, तेरी माँ से किसी ने बेवफाई की और कोठे पर बेच गया था। कोठे की मालकिन ने सिर्फ इसलिए तुम्हारी माँ को खरीदा था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। कोठे की मालकिन ने तमाम जांच पड़ताल के बाद तुम्हारी माँ को खरीदा था। वह जानती थी कि तुम्हारी माँ के पेट में एक लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने की थी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वह अपने घर लौट जाए, लेकिन वह नहीं मानी और मुझसे एक वादा लिया कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हें इस दलदल से बचाऊंगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना किया। वह मेरी बात मान गई थी, लेकिन वह चाहती थी कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हें कहीं ले जाऊं और गायब हो जाऊं। इसलिए मैं चुपके से एक आदमी के साथ इस घर को देखने के लिए ले आई, जहां मुझे गुप्त रूप से रहना था। तेरे जन्म से 2 दिन पहले मैं घर लौटी तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और मैंने उसे हर जगह खोजा और गली के सभी बच्चों से पूछा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सब कहने लगे, एक बेटा कब तक बर्दाश्त करता कि वह एक वेश्या का बेटा है, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया। मैं कैसे बताती सबको कि मैं जैसी भी हूँ एक माँ हूँ। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था, मेरी जान था, मेरा सब कुछ था, पर इस जालिम समाज ने उसे मुझसे छीन लिया था। पर कब तक दुनिया के लोग इसे समझते? उनकी नज़रों में एक वेश्या का कोई वजूद नहीं है, फिर भले ही वह एक बहन हो, एक बेटी हो, चाहे एक माँ हो। तुम्हारे जन्म पर कोठे पर बहुत नाच गाना हुआ था। सब तुम्हें हाथों हाथ ले रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम बड़ी होकर कमाल की नाचने वाली बनोगी, तो कोई कह रहा था कि तेरी आंखें कितनी प्यारी है। पर उन सब में एक थी जो मुझे बड़ी उम्मीद से देख रही थी, वो थी तेरी माँ। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुझे मेरे हवाले कर दिया और मुझसे कहा कि मेरी चहक को इस जालिम दुनिया से बचा लो। मैं इस मासूम को अपनी गलती की सजा नहीं देना चाहती। मैंने तेरी माँ को साथ चलने को कहा, पर वो नहीं मानी। बोली, घर से भागकर अपनी माँ का दिल दुखाया। अब मैं अपनी चहक से दूर रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। उस दिन के बाद तेरी माँ के साथ क्या हुआ होगा मेरा भगवान जानता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस घर में रहने के लिए यहाँ आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। अंदर से आवाजें आना बंद हो चुकी थी। सिर्फ सेकियों की आवाजों को छोड़कर मेरे भीतर कुछ टूटा था, बहुत जोर से। मैं एक मुसाफिर की तरह चौखट पर गिरने वाला ही था। जिन हाथों ने मुझे गिरने से बचाया, वो हाथ कोई और नहीं, मेरी माँ के थे। पहली आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा संभल कर। और दूसरी आवाज मेरी पत्नी की थी। वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे? उसके बाद मुझे सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो गई और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, और वह थी मेरी अंतरात्मा कह रही थी, मेरी माँ अपवित्र नहीं है और न ही कभी अपवित्र थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरा दिल भी रो रहा था। मैंने अपनी माँ से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया, और अब मैं अपनी माँ और बीबी के साथ बहुत खुश हूँ। अगर कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।